क्या आप भी सोचते हैं कि पास होने का कोई शॉर्टकट होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक खाली डायरी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर हाँ, तो इस कहानी को आखिर तक देखें, क्योंकि इसका जवाब आपके अंदर ही छिपा है। खाली डायरी का सबक, एक ऐसी कहानी जो हर छात्र को जानना चाहिए। एक कहानी जो बताती है कि सफलता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अपनी लगन और अनुशासन से मिलती है। आलस का बोझ और एक मेहनती दुश्मन। राहुल 12वीं कक्षा का एक बहुत ही होशियार लेकिन बेहद लापरवाह छात्र था। वो घंटों वीडियो गेम खेलने और सोशल मीडिया पर समय बिताने में माहिर था। उसके माता पिता और शिक्षक उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि वो अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं करता था। उसका एक ही सपना था, बिना ज्यादा पढ़ाई किए परीक्षा में टॉप करना। उसकी कक्षा में एक और छात्र था, विजय, जो बहुत मेहनती था और हर बार टॉप करता था। विजय राहुल की लापरवाही से चिढ़ता था और अक्सर उसे ताने मारता था। अरे राहुल, टॉपर बनने के सपने देखना छोड़ो। टॉप करना सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए है, तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए नहीं। वार्षिक परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं। राहुल ने सोचा कि वो एक हफ्ते में सब कुछ पढ़ लेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। उसके प्री बोर्ड के परिणाम बहुत खराब आए। जब उसे रिजल्ट मिला तो विजय ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। मैंने कहा था ना राहुल, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा इंजीनियर बनने का सपना तो बस सपना ही रह जाएगा। राहुल का दिल टूट गया। उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा। निराशा से भरा, राहुल एक दिन अपने घर से दूर एक पुरानी सी गली में चला गया। वहां उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जिसका नाम था ज्ञान की पोटली। दुकान के बाहर एक बूढ़े पंडित जी बैठे थे, जो पुरानी किताबें और डायरियां बेचते थे। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। राहुल ने पंडित जी को अपनी सारी परेशानी बताई। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूं। मैं जानता हूं कि मैं होशियार हूं, पर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं आसानी से सफल हो सकूं। पंडित जी मुस्कुराए। तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, उन्होंने कहा। उन्होंने एक सुंदर हस्त निर्मित खाली डायरी और एक साधारण कलम निकाली। ये डायरी तुम्हारे दिमाग की तरह है, अभी बिल्कुल खाली। इसे अपनी मेहनत से भरना होगा। जब तुम इसमें हर दिन कुछ लिखोगे तो तुम्हारा मन अपने आप पढ़ाई में लग जाएगा। ये तुम्हारे दिमाग को अनुशासन सिखाएगी। राहुल को लगा कि ये एक बेकार सी सलाह है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने डायरी ली और घर लौट आया। अनुशासन की शुरुआत और अहंकार का जन्म। राहुल ने उस खाली डायरी से पढ़ना शुरू किया। उसने हर विषय के नोट्स बनाना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन हर दिन वो कुछ पन्ने भरता रहा। पंडित जी की बात उसे याद थी कि डायरी खाली नहीं रहनी चाहिए। ये एक छोटी सी आदत थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। हर दिन जब वो नोट्स लिखता तो उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। वो जब भी नोट्स लिखता तो उसे विषय ज्यादा अच्छे से समझ आने लगते थे। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे ये डायरी उसके दिमाग को सक्रिय कर रही है। आश्चर्यजनक रूप से उसके अगले अभ्यास टेस्ट में उसके अंक बहुत अच्छे आए। उसके दोस्त और शिक्षक भी हैरान थे। जब विजय ने ये देखा तो वो जल भुन गया। उसने राहुल से पूछा, तुमने अचानक इतना सब कैसे कर लिया? क्या कोई नया तरीका मिल गया है? राहुल में अब अहंकार आ गया था। उसने सोचा कि अब उसे मेहनत करने की क्या जरूरत है। उसने पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया और अपनी डायरी को अपने पास रखना ही काफी समझा। उसने विजय से कहा, हाँ, मुझे एक नया तरीका मिल गया है। अब मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मुझे बिना पढ़े ही टॉप कराएगी। विजय ने राहुल को सबके सामने चुनौती दी। अगर तुम इतने ही होशियार हो गए हो तो इस फाइनल परीक्षा में टॉप करके दिखाओ। राहुल ने आत्मविश्वास के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। हार का मंच और सच्ची जीत। आखिरकार फाइनल परीक्षा का दिन आ गया। ये सबसे मुश्किल परीक्षा थी। राहुल पूरी तरह से लापरवाह था। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसे अपनी डायरी पर पूरा भरोसा था। वो परीक्षा हॉल में बैठा और अपनी डायरी निकाली। जैसे ही उसने पहला सवाल देखा, उसका दिमाग खाली हो गया। उसने डायरी को पलटकर देखा, लेकिन उसे एक भी जवाब याद नहीं आ रहा था। वह घबरा गया। उसे पता था कि उसने इन आखिरी दिनों में कुछ नहीं पढ़ा था। उसकी डायरी में लिखे नोट्स भी उसे याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसने उनका अभ्यास छोड़ दिया था। परीक्षा खत्म हुई और जब परिणाम आया तो राहुल बुरी तरह फेल हो गया। विजय ने पूरे स्कूल में उसका मजाक उड़ाया। राहुल का दिल टूट गया। शर्मिंदगी और निराशा से उसका सिर झुक गया। सच्ची जीत का रहस्य। निराश होकर राहुल पंडित जी की दुकान पर लौटा। उसने खाली डायरी मेज पर रख दी। आपकी डायरी से कुछ नहीं हुआ, उसने रोते हुए कहा। मैं फेल हो गया। पंडित जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, उस डायरी ने तुम्हें कभी पास नहीं कराना था। वो एक बिल्कुल खाली डायरी थी। उस डायरी का असली मकसद तुम्हें एक आदत सिखाना था। जब तुम उस पर विश्वास करते थे तो तुम एकाग्र हो जाते थे। तुम मानते थे कि ये डायरी तुम्हें पास कराएगी, इसलिए तुमने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया। सफलता डायरी से नहीं, बल्कि तुम्हारी लगन और एकाग्रता से आई थी। जब तुम लापरवाह हो गए तो तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी मेहनत और अनुशासन को खो दिया। राहुल को सारी बात समझ आ गई। उसे पता चला कि उसके दिमाग में जो ज्ञान भरा था वो किसी जादू से नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और लगन से आया था। उसने पंडित जी से कोई नई डायरी नहीं मांगी,
वो घर गया और फिर से पढ़ाई में जुट गया, लेकिन इस बार किसी चीज के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ। वो उस परीक्षा में तो फेल हो गया, लेकिन उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। अगले साल उसने सबसे अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। विजय भी उसकी लगन देखकर उसका दोस्त बन गया। राहुल एक सफल इंजीनियर बना, लेकिन आज भी अपने दोस्तों को यही बात सिखाता है कि सबसे बड़ा हुनर और जादू आपकी मेहनत और लगन में है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।